नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आज शक्ति पर्व के दिन सभी नारियों को मेरी ओर से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। सभी नारियों के जीवन में, सभी महिलाओं के जीवन में हर हमेशा खुशियां बरकरार रहे, ऐसी मेरी भोलानाथ से प्रार्थना। कुछ चंद पंक्तियों के माध्यम से मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि आज की नारी कभी न हारी। सदियों से सहती जुल्म जख्म, फिर भी पीछे हट नहीं करती, आज की नारी कभी नहीं हारी। कभी बनी रणचंडी, कभी बनी अबला, कभी बनी पत्नी, कभी बनी माता, कपोती, कभी बनी पुत्री, फिर भी आज की नारी कभी नहीं हारी। हर हमेश अबला कहकर उसको पुकारता, फिर भी वो सम्मान के साथ जीना चाहती। कोने में जाकर छुप छुप के रोती, पर कभी किसी के सामने मुंह न खोलती। आज की नारी सबला नहीं, अभी अबला बन के नहीं रहना चाहती। इस चंद पंक्तियों के माध्यम से संदेश देना चाहती हूँ, एक और कहानी के माध्यम से। एक गांव था, उस गांव में एक परिवार था। एक परिवार में 3 लड़कियां थी और 3 लड़कियां में फिर से वापस वो औरत प्रेग्नेंट होती है। तभी घर के अंदर झगड़ा चलता है और मारपीट चलती है। सभी परिवार वाले उसको कोसते हैं कि 3 लड़कियां हैं, अब चौथी आई तो तेरी मृत्यु निश्चित है, या वो रहेगी या हाँ तू नहीं रहेगी। ऐसा उसको बोलते रहते हैं। ऐसा धक्का मार के उसको घर से बाहर निकाल दिया। किसी दयावान ने उसको अस्पताल भर्ती करवाया, एक लड़की का जन्म दिया। 2 दिन हुए, कोई देखने के लिए नहीं आया। तीसरा दिन गया, कोई नहीं आया। मन ही मन जलती रही, रोती रही, ककलती रही, कोई उसको पूछने नहीं आया। उसने आखिर सोच लिया कि मृत्यु तो दोनों की निश्चित है। मैं मर जाऊंगी तो 3 लड़कियों को कौन देखेगा, और इसको मार डालूंगी तो 3 लड़कियों को तो मैं देख सकूंगी। उसी तरह से उसने मन में सोच लिया कि आज उसकी मृत्यु निश्चित है। मैं एक माता होकर भी इस लड़की को मार डालूंगी, अपनी बेटी को मार डालूंगी, अपनी पुत्री को मार डालूंगी। उसने ऐसा सोचकर वो जंगल में अपनी लड़की को लेके गई और उसने खुली जंगल के झाड़ियों में एक कपड़ा बिछा के उस पर छोड़ दिया। सुबह तक उसको ध्यान रखना था कि ये जब तक उसके प्राण न छोड़ दे तब तक मैं यहाँ से नहीं हिलने वाली। उसको ऐसे ही छोड़ दिया और ऐसी रोती ककड़ती वो हार थक जाती है और वहीं पर झोंका लग जाता है, सो जाती है। सुबह उठती है, देखती है कि अब तो मर चुकी होगी, अब तो मैं अपने घर जा सकती हूँ, मेरी बेटियों को देख सकती हूँ, अब तो मुझे वो लोग नहीं मारेंगे। ऐसा सोचकर वो झाड़ी के बाजू में जाती है, पर वो लड़की जिंदा थी, वो मरी नहीं थी। जानते हो, भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं। कुदरत के आगे किसी की नहीं चलती। इसी तरह उस नारी ने, उस महिला ने सोच लिया कि पूरी रात इस 2-3 दिन की लड़की जिंदा रह सकती है, भगवान से अपनी जीवन दान की भीख मांग सकती है, तो मैं क्यों नहीं लड़ सकती हूँ। मैं भी नारी हूँ, मैं अपने परिवार से, अपने पति से लड़ सकती हूँ। न्याय के लिए मैं खुद लड़ूंगी और मैं खुद अपनी ये बच्ची को और अपनी लड़कियों को पालूंगी, पोसूंगी। उसने अपने मन से निश्चय कर लिया। और आपके जीवन में भी अगर ऐसा हो, मानवी अगर निश्चित कर लेना कि मुझे ये करना है, तो वो करके ही रहता है। तो मन में ठानना है कि किसी के सामने अपना सिर नहीं झुकाना है, अन्याय के सामने तो बिल्कुल नहीं। आवाज़ उठाओ और सामने बोलना सीखो। जब तक अन्याय होता रहेगा और हम सहते रहेंगे तो वो हम पर और भारी पड़ जाएगा। हमें बोलना है, आवाज़ उठानी है। नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय।
आज के दिन सभी के जीवन में हर हमेशा खुशियाँ बरकरार रहे, ऐसी प्रभु से प्रार्थना।